सो मैं अभी अपने भाई से बात कर रहा था छोटे, एंड मैंने उसको बोल दिया कि वो मोटा है, ठीक है, तो वो थोड़ा चिढ़ गया। सो मैं बात करना चाहता हूँ आज इनसिक्योरिटीज़ के बारे में कि इनसिक्योर हम लोगों को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, फिर बॉडी शेमिंग क्या होता है, फिर एवरीथिंग, ठीक है। अभी पहले शुरुआत करते बॉडी शेमिंग से। बॉडी शेमिंग क्या होता है? बॉडी शेमिंग यानी कि वो कि आप किसी के बॉडी के ऊपर कमेंट मारते हो, नेगेटिव कमेंट स्पेशली, जैसे कि हो गया मोटापा, जैसे कि हो गया हाइट, जैसे कि हो गया कलर, रेसिज्म, ठीक है। सो ये होता है बॉडी शेमिंग। एंड जब आप बहुत ही क्रिटिकल एज होती है, बचपन में बुली होते हो बहुत भयंकर रूप से, ठीक है, किसी एक चीज़ की वजह से, मान लो आपकी हाइट की वजह से, जो आप कंट्रोल में भी नहीं है, तो आप में वो कॉन्फिडेंस कोई बिल्ड नहीं हो पाता है, ठीक है, कि आप कुछ ज़िंदगी में अच्छा कर सको, कुछ बेहतर कर सको अपनी ज़िंदगी में। एंड वो कहीं ना कहीं फांस रह जाती है, एक वो रह जाता है, ठीक है, कि मैं लायक नहीं हूँ इस चीज़ के, एंड फिर तुम उस चीज़ को कुछ कर नहीं सकते। सो इसलिए बॉडी शेमिंग बहुत गंदी है। पर क्या हर तरह की बॉडी शेमिंग गंदी है? मान लो अगर मेरा भाई है, बड़ा भाई है, या फिर मेरा दोस्त है, या फिर मेरे पापा हैं, वो मुझे बोलते हैं कि तू मोटा है, एंड मैं कहता हूँ बॉडी शेमिंग तो गलत चीज़ है, बॉडी शेमिंग तो करना नहीं चाहिए। तो क्या मैं गलत हूँ या फिर वो लोग गलत हैं? सोच कर देखो। अगर मैं अपने छोटे भाई को मोटा नहीं कहूँगा, ठीक है, तो फिर ऐसा तो है नहीं वो मोटा नहीं होगा, है, बल्कि उसको रियलाइजेशन नहीं होगा, एंड वो और भी मोटा होता जाएगा, और भी अनहेल्दी होता जाएगा। एंड फिर जो मेरे कहने से उसको पेन हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा उसको अपनी ज़िंदगी में पेन सहन करना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं चाहता मेरे भाई को सहन करना पड़े। तो क्या मैंने अच्छा किया या फिर बुरा किया बॉडी शेम करके उसको? क्या लगता है आपको? प्लीज़ कमेंट में लिखना, ठीक है। सो ये है चीज़, ठीक है। बॉडी शेमिंग अच्छी है बुरी नहीं होती, आपका इंटेंशन क्या है उस पर डिपेंड करता है कि आप कहना क्या चाहते हो, ठीक है, वो सही है या गलत है, पूरी बात। अभी मैंने बॉडी शेमिंग की बात की, ठीक है, अच्छी और बुरी की भी बात की। अच्छी क्या होती है? अच्छी वो होती है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि आपका वज़न हो गया, जैसे कि आपका ब्रीदिंग पैटर्न हो गया। अभी मैं कहूँ कि है ना तेरी जॉलाइन रिसेस्ड है, तो क्या सामने वाला बंदा इम्प्रूव कर सकता है? हाँ, वो कर सकता है, तो फिर उसे करना क्यों नहीं चाहिए? तो मैंने तो उसकी तो हेल्प ही की ना, तो फिर ये मेरी 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 गलती हुई क्या? बॉडी शेम करना तो अच्छी बात हुई। तो फिर लोग क्यों कहते हैं बॉडी शेमिंग गलत होती है? क्योंकि वो बहुत ही इनसिक्योर रहते हैं, इनसिक्योर अबाउट देयर पर्सनल, क्या कहते हैं, बिलीव्स। मैं मोटा हूँ इसलिए मैं कुछ ज़िंदगी में कर नहीं सकता। मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं? क्योंकि मैं मोटा हूँ। मैं आलसी क्यों? क्योंकि मैं मोटा हूँ। मेरी हाइट क्यों नहीं है? क्योंकि मैं मोटा हूँ। मैंने खाने पे ज़्यादा, मेरी खाने की यार आदत नहीं छूटती यार, इसीलिए मेरे से ये अचीव नहीं होता है। आई मीन व्हाट द फक ब्रो। खाना तुम खाते हो अपने हाथों से, और तुम नहीं आदत छोड़ पा रहे, तो क्या मैं छुड़वाऊँगा तुम्हारी आदत? सोच कर देखो कितना गधापन लगता है, कितने बड़े गधे तुम दिखते हो पब्लिक के सामने जब तुम ये कहते हो कि यार मेरे कंट्रोल में नहीं है मोटापा, या फिर मेरी जॉ लाइन इसलिए रिसेस्ड होगी क्योंकि मेरे पापा ने बचपन से मेरे को सॉफ्ट फूड खिलाया है। ऐसा होता है क्या? तो अब क्यों नहीं तू यूँ ही कर रहा है दोस्त? अब क्यों नहीं तू गम्स चबा रहा है? अब क्यों नहीं तू एक्सरसाइज कर रहा है? अब तू क्यों नहीं बॉडी फैट परसेंटेज गिरा रहा है नीचे? क्यों मोटा होता जा रहा है भाई? मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बन रही यार। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि मेरे को कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। अच्छा, तो वो मेरी गलती है? अच्छा, मैं तेरे को बोलना सिखाऊंगा, तेरे घर पे आके तेरे क्लासेस लूँगा, बोलना। तो ऐसे लोग हो गए हैं अभी, ठीक है, कि ब्लेम पूरी दुनिया को करना, लेकिन इम्प्रूव घंटा नहीं करेंगे, बातें करेंगे रात भर, इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो ऐसा सीन है, ठीक है। अगर तुम्हें वाकई में इम्प्रूवमेंट करना है तो तुम्हें अपनी कमियां देखनी पड़ेंगी। एंड कभी भी कुत्ते को उसकी पूँछ दिखती नहीं है, और वैसे हमें अपनी कमियां भी दिखती नहीं है। तो सामने वाले क्या सोच रहे हैं या फिर क्या बोल रहे हैं अपने बारे में, वो सुनना ज़रूरी है, और क्या सही है क्या गलत है वो सुनना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इनसिक्योर हो तुम, बहुत हो,
पर चेक करो कि तुम उस बारे में कुछ कर सकते हो या नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते हो तो उसे भूल जाओ, अगर कर सकते हो तो पूरी ताकत लगा दो, पूरी ताकत लगा दो। जो तुम्हारी वीकनेस है वही तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जानी चाहिए, इतनी ताकत। फिर चाहे वो लुक्स के बेसिस ऊपर हो या फिर नॉलेज के बेसिस ऊपर हो या फिर किसी के भी बेसिस ऊपर हो। ये तो भगवत गीता में भी लिखा है यार, ये तो भगवत गीता में लिखा है, समझ क्यों नहीं रहे हो? भगवत गीता में भी तो यही लिखा है कि तुम अपना कर्म करो अर्जुन, कर्म करो, जो तुम्हारे हाथ में एटलीस्ट वो तो तुम करो, भगवान तो बाकी का कर ही देंगे। पर तुम वो भी नहीं कर रहे हो, तुम उसका ब्लेम भी भगवान के ऊपर डाल रहे हो। यार मेरे से भगवान कर्म कराने की इच्छा होती तो कर्म करवा देते यार। भगवान ने कहा था तुम्हें आलस करने को, भगवान ने कहा था तुम लेसन ना करके जाओ ताकि तुम अगले दिन मुर्गा बनाओ और फिर भगवान के ऊपर ही ब्लेम डाल दो कि भगवान ने मुर्गा बनवाया मुझे, ऐसा कहा था भगवान ने। यार बाहर आओ अपने कॉपी मैकेनिज्म से यार, अपने इस वीक माइंडसेट से थोड़ा सा है ना खुद को तोड़ने की कोशिश करो। थोड़ा सा अपने दिमाग के बाहर जाके सोचने की कोशिश करो कि तुम कर क्या रहे हो अपनी ज़िंदगी में, एंड तब तुम्हें रियलाइजेशन होगी कि कितने बड़े लूज़र हो तुम। समझ रहे हो? तुमसे बड़ा कोई लूज़र है नहीं जो खुद को है ना बॉडी शेम करने से बचाता है। खुद को ही कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूवमेंट नहीं हो रही तो दूसरे दुनिया के ऊपर ब्लेम डालता है कि लड़कियां मेरे से बात नहीं करती। तुमसे बड़ा कोई लूज़र नहीं है। अगर तुम गड्ढे में भी गिर जाओगे ना चलते चलते, तभी तुम गड्ढे के ऊपर ब्लेम डालो कि तुम वो बंदे हो। वो बच्चे नहीं गिर जाते चलते चलते तो ज़मीन को ताली मारने लगता है कि हाँ तेरी गलती है। बस वही हो तुम, अभी बड़े नहीं हुए हो उससे। थोड़ा सा बड़े हो जाओ बच्चे, ये दुनिया इतनी आसान नहीं है, थोड़ा सा बड़े हो जाओ। एंड प्लीज़ यार प्लीज़ प्लीज़ बॉडी शेमिंग को सीरियसली लो। जो लोग कह रहे हैं अगर तुम्हारी हेयरलाइन रिसेस हो रही तो उसको सीरियसली लो यार, तो ही तुम इम्प्रूवमेंट करोगे। अगर लोग कह रहे हैं तुम्हें ये हेयर स्टाइल सूट नहीं कर रहा है, माय हेयर स्टाइल माय रूल्स ऐसा करके ना जाओ भाई। अगर लोग कह रहे हैं कि तेरे कपड़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो गंदा है, तुझे कपड़े पहनने नहीं आते ढंग से, तो एक्सेप्ट करो और इम्प्रूव करो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें नहीं आता है, सो डू इट क्विकली, और इतना ज़्यादा कर डालो कि वो तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाए। एंड दैट इज़ इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लीव कमेंट अगर तुम इनसिक्योर हुए हो, एंड दैट इज़ इट। मिलते हैं अगली वीडियो में।